पिछले 2-3 दिनों से आपको हमारी चुनावी चर्चा नहीं मिली होगी। इसके लिए हम खेद चाहते हैं, क्योंकि हमारे बॉबी राव जी और विनय राव जी बड़े कार्यों में व्यस्त थे। तो आज इनको हमने पकड़ा है और लगातार हम लोगों के इंटरव्यू दिखा रहे थे। आपका भी, दर्शकों का भी हम जो है टेस्ट चेंज कर रहे थे, ताकि उनको भी नए तरीके की रूपरेखा देखने को मिले चैनल पे। और आज इनको हमने बैठाया है। तो आज हम चुनावी चर्चा करेंगे। लगातार हम लोगों के आपको इंटरव्यू दिखा रहे थे जो भावी उम्मीदवार है, चाहे श्याम सुंदर सबरवाल का हमने आपको इंटरव्यू दिखाया हो, चाहे जो कहें कि सुनील मूसेपुर का हमने कल आपको इंटरव्यू दिखाया हो, या फिर हमने आपको उन कर्मचारियों की पीड़ा दिखाई है, कंप्यूटर कर्मचारियों की, जो हताश और परेशान है, लगातार धरने पर बैठे हैं। और अब नए नए जिस तरीके के समीकरण हरियाणा की राजनीति में बन रहे हैं, कि पिछले 2-3 दिनों से जो अलग अलग खबरें हैं, कहीं राव दान सिंह के ईडी की रेड पड़ती है, कहीं जो है विधायक को गिरफ्तार किया जाता है। तो हरियाणा की राजनीति इस वक्त पूरे अपने उफान पर है। उसी भी हम चर्चा करेंगे। तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रवीण राव और बॉबी जी है, साथ के अंदर विनय यादव जी है, और आम आदमी के मुद्दे पे भी बात करेंगे। पहले तो बॉबी राव जी, आप ही के पास आ जाता हूं। नेताओं ने तो देखे टिकट के लिए मारामारी कर रखी है, लेकिन जमीनी स्तर पे आपको क्या लगता है, क्या ये आम आदमी की आवाज भी सुनने के लिए, सिर्फ टिकट के लिए ही चाय पे चर्चा, पानी पे चर्चा, लोगों से मिलना है, झुलना है, सिर्फ टिकट की हवाबाजी है सिर्फ? और बावल में तो स्थिति ऐसी हो गई है कि कहें कि एक ही कांग्रेस की टिकट पर 50-50, 60-60 उम्मीदवार मैदान में है। यही हाल कमोबेश कोसली में हो गया। भाजपा की टिकट के लिए मारामारी हो रही है, जिसको देखो कार्यालय खोल रहा है। रेवाड़ी में भी कमोबेश स्थिति ये है। टिकट तो 3 है हमारे इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में, लेकिन उम्मीदवारों की जो लंबी कतार है, क्या उनको आम आदमी से सरोकार है? मोहनलाल जी नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहूंगा इन सब भावी उम्मीदवारों से कि आज से चंद हफ्ते पहले, 2 या 3 हफ्ते पहले, ये सारे महानुभाव कहां पर लुप्त हो गए थे? कोई इनको देश निकाला था कि जिला से इनको जिला बदर कर रखा था? ये क्या बात थी कि ये किसी भी समस्या में या किसी भी आम लोगों की जो भी कठिनाइयां थी उसके अंदर ये कोई नजर ही नहीं आए। आज जो आके सब ये आके कि भाई शहर को हम सुंदर बनाएंगे या शहर का विकास करेंगे या ग्रामों का विकास करेंगे, तो भाई ये विकास आपको ये हफ्ते 2 हफ्ते में कोई ट्यूशन लेके आए हो या कोई भगवान का दर्शन हुए तुम्हारे, उनने तुम्हें कोई सीख दी है कि तुम्हें 1.5 2 हफ्ते 3 हफ्ते में सब कुछ याद आ गया? पिछले 4 साढ़े 4 साल में, 5 साल में इन्हें कुछ ध्यान ही नहीं आया, याद ही नहीं आया कि भाई ये भी एक शहर है, यहां भी गंदगी है, पीने की पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, सड़कों पे पार्किंग की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है, बिजली नहीं आती है 24 घंटे में, 10-10 घंटे बिजली का कट है, अफसरों की लूट है, अफसरों का भ्रष्टाचार है। ये इनको किसी को कोई नजर नहीं आया। इनको अभी 2 हफ्ते से नजर आ रहा है। नहीं आया मोहनलाल जी, गोविंदा जी, रोकू आया है, राव नरबीर को आया है भाई। अब के हरियाणा में भ्रष्टाचार है, वो बीजेपी के हैं, लेकिन अब टिकट जब मैं करीब है आपसे तो इनको मैं आपसे भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। मैं आपसे इनको यही इनको पूछ रहा हूं। कंप्यूटर ऑपरेटर दिखे हुए नहीं दिख रहे, क्लर्क बैठे वो दिखे हुए नहीं दिख रहे, कि वो बेचारे भर बरसात के अंदर, परसों मूसलाधार बारिश आई, वो बेचारे वहां बैठे हैं, भीज रहे हैं। उनके पास अपने बच्चों की फीस देने को नहीं है। स्कूल खुल गए, कैसे वो बच्चों की फीस दे, कैसे क्या करे, इस पर तो किसी नेता का ध्यान नहीं है। सिर्फ सबको एक चाहिए, टिकट, चाय पे चर्चा। मोहनलाल जी, मैं 2 हफ्ते पहले बिजली बोर्ड गया था, वहां के कर्मचारी हड़ताल में बैठे थे, तो मुझे पता चला, तो मैं जान के मैं अपनी जिज्ञासा में चला गया कि जिज्ञासा लेके कि भाई क्या इनकी समस्या है कि ये हड़ताल पे है। तो मैं वहां गया तो आप सुन के ताज्जुब कर जाएंगे। उन्होंने जो समस्या रखी, उन्होंने समस्या ये रखी है कि भाई साहब, हमारे पास ना तो सीडी है, आज बिजली खराब हो जाए, खंभे पे चढ़ना पड़ता है, तो हमारे पास सीडी नहीं है चढ़ने के लिए, हमें सीडी को ले जाने के लिए साधन नहीं है, हम कैसे बिजली ठीक करें, हमारे पास औजार और इक्विपमेंट्स नहीं है, हम कैसे बिजली ठीक करें। मैं देख के हैरान रह गया। मैंने उसके बाद एक्शन साहब से बात करी, अपने नेहरा साहब है यहाँ, बात करी उनसे मैंने। नेहरा साहब बोले, साहब सरकार ने हमें दे नहीं रखा, फंड्स हमने ऐसे ऐसे करने थे, इनकी मांग जायज है। जेई साहब से बात हुई, उन्होंने मांग जायज है। मैंने फिर बाद में
एससी साहब को फोन मिलाया, एससी साहब मिल नहीं पाए। अब आप देखो कि ये आम जनता की समस्या का निवारण करने के लिए सरकार ने उन्हें साधन उपलब्ध नहीं कराए, तो वो हड़ताल पे बैठे हैं। लेकिन लेकिन तो लेकिन क्या ये लेकिन हमारे नेताओं को, बोबी जी, देश तो तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया भाई। हर घर घर में सर सुनो करोड़पति, ना, सब आधी से ज्यादा तो सर अंबानी की सुनिए, शादी में व्यस्त है पूरी सरकार। सर सुनिए ना, तो क्या इन महानुभावों को, जितने भी ये अभी टिकट के कैंडिडेट है, इनको ये समस्या नजर ही नहीं आती? इनको 1.5 हफ्ते से दिखी है, कोई चाय पे चर्चा कर रहा है, कोई पानी पे चर्चा कर रहा है, कोई पार्क में पांव पकड़ के बैठा है किसी के, कोई किसी के बारे में क्या शब्द कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। मोहनलाल जी, मैं नहीं समझता जितने भी उम्मीदवार ये घूम रहे हैं, ये कोई जनप्रतिनिधि बनने के काबिल है। इनमें किसी की काबिलियत नहीं है, सच्चाई तो ये है। यार ये आप बड़ी बात कर रहे हैं यार बोबी राव जी, ऐसे मत क्या करो यार। जनप्रतिनिधि बनने लायक तो क्यों नहीं है भाई? सच्चाई ये बात, ये मोहनलाल जी, भाई जिसको खड़ा नहीं दिखता उसको पड़ा क्या दिखेगा? 4.5 साल यार, से तो किसने भाई क्या बोबी देखा भाई है? वो घर घर जा रहे हैं भाई, घर घर जा रहे हैं। विनय जी को भी जोड़ना मुझे बड़ा लंबा हो जाएगा। घर घर जा रहे घर हैं, घर ऐसा जा मत रहे करो। हैं मोहनलाल जी, घर घर जा रहे हैं तो वो अपने लिए घर घर जा रहे हैं, जनता के लिए घर घर नहीं जा रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि जैसे 4.5 साल अब के नुमाइंदों ने लूटा है, तो इस लूट के अंदर उनका भी हिस्सा मिले। और उस लूट की जो ये एक रेस चल रही है, कि इस रेस के अंदर, लूट की रेस के अंदर कौन फर्स्ट अव्वल आए। तो ये तो रेस में चलिए, दौड़ रहे हैं तो सारे अव्वल आने विनय के जी लिए। बड़े विस्तार से बता देंगे लूट की रेस में कौन नंबर वन है, टिकट की अब रेस में बताइए, कौन नंबर वन है। पूछिए तो विनय जी पूछिए। को भी जोड़ लेते हैं। भाई विनय जी, हाँ जी। कर्मचारी नहीं दिखते किसी भी नेता को, ये सड़कों पर बैठे हैं, ये बेवकूफ हैं, ये खामे का धरना प्रदर्शन करते हैं अपने आप को पक्का करने के लिए, अपने आप को जो है सरकारी नौकरी पाने के लिए। भाई दे रही है तो उनका चुपचाप बैठ जाओ। आप क्यों ज्यादा बोल रहे हो? देश तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया, पूरा देश करोड़पति है। मोहन जी, पूरा देश करोड़पति है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। मगर वो करोड़पति जितने भी हैं वो केवल भाजपा की झोली में बैठे हुए हैं, और वो लिमिटेड हैं। 10% लोग हैं जो करोड़ों की संपत्ति, देश की 90% संपत्ति उन 10% पॉलिटिशियन और इंडस्ट्रियलिस्ट और अफसरों के पास है, जो केवल भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं और उनकी गोद में बैठे हुए हैं। बाकी 90% के पास पूरे देश का 10% पैसा है। अगर आप कागजों को घुमाकर बात करें, देश की बात करें, तो देश में टोटल पैसा कितना है वो तो बता दिए, देश अर्थव्यवस्था है, इतना पैसा है। मगर उस पैसे में किसका कितना कितना हिस्सा है ये नहीं बताया गया। अरे भाई, सारे जो टिकट के दावेदार है करोड़पति है, जो टिकट मांग रहे हैं, चुनाव लड़ेगा वो करोड़पति होगा, गरीब घर का तो होगा नहीं। आप और मैं तो होंगे नहीं कि जो चुनाव के लिए टिकट की मारामारी करेंगे। मैं उसी बात पे आ रहा था। तो अब भाजपा के अंदर सबसे ज्यादा दावेदार क्यों है? अब वो सब इन पिछले 10 सालों में भाजपा की नीति को, पॉलिसी को समझ गए हैं। अगर बड़े हाथ मारने हैं, बड़ी लूट करनी है, तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ो। ना अफसर बोल पाएंगे, जनता की ना सरकार सुनेगी, ना अफसर सुनेगी। घोटालों की कभी जांच होगी नहीं। आप जितना बड़ा घोटाला करेंगे उतने ही बड़े पद और मंत्रालय आपको मिलते चले जाएंगे। ये भाजपा की अपनी तरफ से नहीं कर रहे, भाजपा का पिछला रिकॉर्ड उठाइए, इन 10 सालों का यही हुआ है। बड़े बड़े नेताओं जिनपे अरबों खरबों के घोटाले, कुछ भाजपा के सरकार के हमारे प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, मुख्यमंत्रियों ने आरोप लगाए, उन्होंने ही उनको पार्टी में ज्वाइन करा, उनको ही किसी को डिप्टी सीएम बना गया, किसी को बड़े मंत्रालय दिए गए, किसी को आप देखिए आगे राज्यसभा से सांसद बना दिया गया, किसी को बड़े निगमों में बैठा दिया गया। तो ये भाजपा की अब जिस तरह का चलन चल रहा है ना, अब ये जो भाजपा के जितने भी नेता टिकट की लाइन में लग रहे हैं, उनमें से अधिकांश वो हैं जो उस बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, उस बड़ी लूट में अपना भी हिस्सा रखना चाहते हैं। अब आज जनता के मुद्दों से आप कह रहे थे जनता के मुद्दों से सरकार नहीं, अरे जनता के मुद्दों से सरकार रख ही नहीं सकते भाजपा के नेता। अगर वो जनता के मुद्दों से सरोकार रखेंगे और जनता के लिए बोलेंगे तो वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, और सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो फिर उनको सरकार से बाहर कर दिया जाएगा, साइडलाइन कर दिया जाएगा। लेकिन उनके खुद के अपने उद्योग धंधे, व्यापारिक धंधे, काम धंधे वो ठप हो जाएंगे। लेकिन अब तो सरकार जग रही है, सरपंचों को पैसा देंगे, देख आ रहे हैं मोहन जी, जग नहीं रही। आपकी प्रॉपर्टी आईडी का कोई दिक्कत नहीं होगी, फलाना जो चीजें, जो तमाम जो चीज करी गई, 5 साल से लोग परेशान रहे, अब कह रहे हैं कि बोला नहीं होगा। अरे भाई आप ये देखिए ना, कौन सा महकमा आपको, डॉक्टर देखिए आप हड़ताल के ऊपर है, कर्मचारी हड़ताल के ऊपर है, पटवारी हड़ताल पर है, तहसीलदार है, टीचर है, लेक्चरर है। अरे भाई कोई सा तबका बच रहा है? पत्रकार भी कितने लोगों को कवर करे? एक ही लाइन में 3 धरने लगे हुए हैं रेवाड़ी के अंदर ही। आप बताइए ना
कि कौन सा नेता वहां पहुंच गया जो टिकट के दावेदार है। उनको शर्म नहीं आ रही क्या? वो सब अपनी दावे करते हैं, वहां पहुंचते हैं, और जब मीडिया दिखाता है तो अपने नंबर बनाने के लिए पहुंच जाते हैं एक आध दो जने। मोहन जी, ये पिछले सरकार जो 4 साल का कार्यकाल हुआ, इनके वादों पे खरी नहीं उतरी, उसके बाद से इस तरह के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं अपनी मांगों के समर्थन के लिए, स्थायी नौकरी के लिए, पेंशन तनख्वाह बढ़वाने के लिए। सरपंचों ने किया, लाठीचार्ज हुआ। गेस्ट टीचर ने किया, उन पे लाठीचार्ज हुआ। नंबरदार एसोसिएशन का तो बहुत बुरा हाल आप देखिए, पुराने नंबरदार जो थे उनको अब तक नहीं किया गया, रिक्त पद पड़े नंबरदारों के। सरकार की मंशा नहीं है कि नए नंबरदार बनाए जाए, जो जगह खाली हुई उन पे नए नियुक्त किया जाए, सरकार बिल्कुल नहीं चाहती। उन पे अत्याचार हुए। उसके बाद आप एएनएम आंगनवाड़ी वर्कर लगाए, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद डॉक्टरों ने हड़ताल की। अब डॉक्टरों की मजबूरी है, उनका पेशा ऐसे धंधे से जुड़ा है कि वो स्थायी हड़ताल पर नहीं बैठ सकते, तो एक सांकेतिक अपना प्रदर्शन करते हैं, काली पट्टी बांध के कर लिया, कुछ घंटे के लिए हड़ताल कर दी, उसको वो एक इशारा दे रहे हैं, मगर उस पर भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। अगर ये डॉक्टर एक हफ्ते की पूर्ण हड़ताल पे चले जाए तो देश का क्या हाल होगा? कितने लोग मर जाएंगे, कितनी बीमारियों का इलाज नहीं हो पाएगा, जनता कितनी परेशान होगी। मगर सरकार को इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है। अब गेस्ट टीचर है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आप देखेंगे डीसी रेट कर्मचारी हैं, कितने ही, कोई एक महकमा ऐसा नहीं बचा जिसके जो इस सरकार के अंदर अत्याचार जिसके ऊपर ना हुआ और जिसका शोषण ना हुआ, जिसके खिलाफ अन्याय ना हुआ। विधानसभा चुनाव में गुस्सा फूटेगा? ये गुस्सा फूट रहा है, इसीलिए तो सरकार घोषणाएं डर के मारे कर रही है, राजी खुशी नहीं कर रही। आपने कहा सरकार जाग गई, जागी नहीं है। जागा तो वो जाता है जो नींद में सो रहा हो। सरकार तो खुली आंखों से खुद इन बातों का तमाशा देख रही थी। तो विपक्ष जब इनका समर्थन कर रहा है, विपक्ष की जब कहें कि लोग अब मानने लग गए कि भाई भाजपा नहीं आएगी, कांग्रेस की तरफ लोगों का रुख हो रहा है, प्रदेश के लोगों का, तो ये जो ईडी की रेड पड़ रही है, ये तमाम ये चीजें हो रही है, खिलाफ में कार्रवाई हो रही है, ये उसी की वानगी को आप लगते हैं जोड़ करके देखते हैं? मोहन जी, जब इंसान डर जाता है ना, उसे अपने सत्ता जाने का डर होता है, अपने अस्तित्व खत्म होने का डर होता है, तो वो गलत कदम उठाता है, वो नाजायज कुछ नहीं देखता है। जो सरपंच 2 लाख के लिए मारामारी कर रहे थे कि हमें 2 लाख की पावर दी जाए काम करने के लिए, उनको अब 21 लाख की पावर दी गई है। मैं एक चीज कहता हूं, क्या उस 21 लाख का घोषणा तो कर दी गई, लेकिन कितने दिन के लिए? क्या उसका उसका नोटिफिकेशन आ गया? क्या आप करें प्रॉपर्टी आईडी, एनडीसी आईडी के लिए हमने घोषणा कर दी, क्या उसका नोटिफिकेशन आ गया? आज तक तो आया नहीं है। 1 महीना इन्हीं घोषणाओं में निकल जाएगा, फिर चुनाव की घोषणा हो जाएगी, काम सारे रुक जाएंगे। ये केवल एक चीज चाह रहे हैं, इन सबको खुश करके प्लॉट 100 गज का करें, 100 गज का, 30 गज का प्लॉट देंगे। कहां से देंगे प्लॉट? और इनका अधिकार क्या है इनको प्लॉट देने का? आप मुझे बताइए। जब जमीन ने पंचायतों की है, पंचायतों को भी खरीदी हुई जमीन नहीं है सरकार की। पंचायतों के अंदर जब वो गांव बसे तो उन गांव के हर परिवार से जो बड़े लैंडलॉर्ड थे, उनकी संपत्तियों के चरागा भूमि छोड़ी गई थी। अगर आप पुराने कागज निकालेंगे तो उन संपत्तियों के मालिक हैं जो उन्होंने दान कर दी गांव के नाम, पंचायत के नाम। आपको क्या अधिकार है किसी की जमीन को आप जबरदस्ती किसी को अलॉट कर दे देंगे? आप एक्वायर करिए ना जमीन। सरकार के पास पैसा नहीं है, सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे? सारा पैसा तो बड़े नेता लूट के खा गए। है कहां जनता का पैसा? राव जी देखिए, दान सिंह के ईडी की रेड पड़ती है, आपने देखा होगा। आवाज आ रही है मेरी बोबी राव जी? जी हाँ, जी हाँ। लेकिन आप जो सहकारिता विभाग का मामला उठाते हैं, उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई ना। आपके सांसद महोदय बोले, वो तो बिल्कुल यानी कि एक तरीके से चुप हो गए बिल्कुल। और ये तो अमित शाह महेंद्रगढ़ आने के बाद लगता है उन्होंने और चुप्पी साध ली है। हालांकि 26 तारीख को बता रहे कि डहीना के अंदर कोई जनसभा उन्होंने बुला रखी है, कोई बड़ा फैसला लेंगे नहीं लेंगे क्या पता चलेगा वो बात के अंदर। तो नहीं लगता कि बोलना चाहिए भाई, जब सब भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही है तो सभी पे हो जाए, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। मोहनलाल जी, अगर बीजेपी भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करेगी तो मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सबसे पहले जेल के अंदर जाएंगे। सबसे भारी भ्रष्टाचार उनके शासनकाल के दौरान हुआ है, और वो मुखिया थे पार्टी के। उनने क्या भ्रष्टाचार नहीं करवाया? मैंने करीब 20 आईएएस अफसर, सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर है, अंडर सेक्रेटरी लेवल के हैं, जिनकी सेक्शन 17 में परमिशन के लिए सीएम ऑफिस के अंदर फाइल पड़ी हुई है। मैंने आरटीआई भी लगाई, आरटीआई के जवाब में मुझे टरका दिया गया है, उसकी परमिशन नहीं दे रहे हैं। उसकी करीब 6-7 महीने हो गए। डॉक्टर एक वो अपने सीनियर मोस्ट आईएएस है, सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी है फिलहाल अभी, डी सुरेश। 600 करोड़ का घोटाला है, एफआईआर दर्ज है, परमिशन के लिए पड़ी है, मेरी शिकायत नहीं हुई है। झज्जर के अपने डीसी साहब हैं, उनकी
उन पे FIR दर्ज हो चुकी है, उनकी उनकी परमिशन पड़ी है, उनका अरे आप बोले भाई, आप बोले मामले में क्या हुआ, आप जिसके लगातार शिकायत कर रहे थे। सुनिए ना, सुनिए तो सही ना बनवारी लाल जी, मैंने जो मुद्दे उठाए थे सारे, कोई 200 करोड़, कोई 400 करोड़, कोई 600 करोड़, सारे मुद्दे थे। इन सारे मुद्दे में किसने कार्रवाई करी है बताओ? बनवारी लाल, आज बड़ी शर्म की बात है, वो बनवारी लाल एक अदना सा आदमी जो खुद भ्रष्ट है, वो उसकी खबर छप रही है अखबार में कि DTP सस्पेंड कर दिया। अरे शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में तुम्हें डूब मरना चाहिए, सरकार को डूब मरना चाहिए, मुख्यमंत्री को डूब मरना चाहिए कि ये तुम्हें भ्रष्टाचार आज तक बिठा रखा है। और किस मुंह से इससे घोषणाएं करवा रहे हैं? कल वो घोषणाएं कर रहा है एम्स में ये हो रहा है और उसमें ये हो गया। मैं तो ताज्जुब कर गया। वो कांग्रेस की यात्रा चल रही है तो यात्रा के अंदर वो सवाल पूछ रहा है। अरे भ्रष्ट आदमी, तो तेरी औकात है सवाल पूछने की? तूने अपना देखा है तेरे क्या हालात कर दिए? तू गांव के पैसे खा गया, रेवाड़ी जिले के 24 करोड़ रुपए खा गया, यहाँ के तू ग्रामीणों का पैसे खा गया। तो भाई प्रमोशन दे शहर दिया में क्या सरकार हाल ने, है? भाई सरकार ने प्रमोशन शहर- दे दी ना, PWD मंत्री हाँ, बना तो दिया, प्रमोशन तो अब वो सहकारिता मंत्री नहीं है। अरे मोहन लाल जी, परमिशन सरकार ने तो उसको प्रमोशन दे दी है, तो अभी जनता के बीच जाना है, जनता देगी प्रमोशन, पता चल जाएगा कि क्या है प्रमोशन, क्या प्रमोशन नहीं है। और दूसरी बात, फिलहाल जो मुख्यमंत्री जी है ये तो घोषणा मंत्री है। 1 महीने से ये सिर्फ, जब से ये चुनाव आचार संहिता हटी है, लोकसभा चुनाव की घोषणाएं कर रहे हैं कि मैंने रजिस्ट्री खोल दी है, 2 कनाल से ऊपर की रजिस्ट्री, एग्रीकल्चर रजिस्ट्री है, तुम रजिस्ट्री जाकर करवाया हो, रजिस्ट्री हो जाएगी। आज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। प्रॉपर्टी ID मैंने हटा दिया है, परिवार पहचान पत्र के लिए मैंने ये कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ है। जो जहां था वहां की वही है। चुनाव डिक्लेयर होने वाले हैं 15-20 दिन के बाद, जनता कहां जाएगी? क्या किया है इनने? कुछ नहीं किया। जो कह रहे हैं कि सरपंचों के लिए हमने खोल दिया, काम करवा पाएंगे, वार्ड के पार्षद काम करवा पाएंगे। अरे भाई, सरकार के पास पैसा नहीं है, तुम पहले बजट लाओगे, बजट नहीं लाओगे। आज कोई पार्षद कहता है, सरपंच कहता है कि मुझे गांव की 4 गलियां बनवानी है, BDO को पास भेजेगा, BDO उसका 1 महीना ले लेगा सर्वे करवाने में, उसको भेजने के लिए, उसका ऊपर सेंसर भेजने के लिए इतने चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, सरकार बदल जाएगी। ये सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं है। आंखों पे मट्टी डाल रहे हैं, लोगों की आंखों में से तो धुड़ियां मारते हैं, धुड़ियां मार रहे हैं। तो ये प्रदेश की जनता को, भाई प्रदेश की जनता को समझ नहीं आ रहा, रेवाड़ी की जनता को समझ नहीं आ रहा। प्रदेश भाई की जनता बरसात को में समझ पानी की निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं है। परसों बारिश आई, 4 घंटे तक सर्कुलर रोड जाम रहा। तमाम लोगों कहे कि पानी के जो नाले बनाए गए, नाली में एक बूंद पानी नहीं गया, पता नहीं कैसे कहां ये नाले रुके हुए हैं। अरे भाई कब होगा ये तमाम समस्या? क्या आम जनता इनसे सवाल भी कर रही है, चाय पे जो ये नेता चर्चा कर रहे हैं? मोहन लाल जी, नारे नहीं रुके हुए, ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। रेवाड़ी जिले का DC भ्रष्टाचार में लिप्त है। ADC जो DMC बना रखी है, उसको फुहारे लगवाने हैं, उसको ग्रिल लगवानी है चौकों पे, क्यों? पैसा तो वहीं से आएगा। पता चलेगा 20 लाख 25 लाख का एक चौक बन गया या 15 लाख का चौक बन गया। अरे जो 15 लाख रुपए में पूरे शहर के जो सीवर साफ हो जाते थे, सीवर साफ नहीं करवाने, क्योंकि सीवर साफ करवाएंगे उनमें इनके पैसे नहीं बनने हैं। नाले साफ करवाएंगे उनमें पैसे नहीं बनने हैं। अब बरसात चली जाएगी तो ये आनंद फानन में कागजों में देंगे कि हमने कागजों में टेंडर दिया, सफाई करवाई, ये और कोई पूछेगा नहीं। इतने 30 त्योहार शुरू हो जाएंगे, जयराम जी की कहानी यहां से। तो ये एक जीता जागता इस वाला बीजेपी की जो ये 5 साल सरकार चली है, ये एक सरकार में एक मॉडल सरकार रही है जिसने भ्रष्टाचार की सारी पराकाष्ठाएं, सारी सीमाएं लांघ दी है। चलिए, सीमा लांघ दी है। विनय जी आप बताइए, देखिए जो अभी अमित शाह जी आए महेंद्रगढ़ के अंदर, वो ये कहते हैं, बोलो नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। भाई हमारे सांसद महोदय कुछ बोलते नहीं है, कुछ करते नहीं है। बोबी जी लगातार शिकायत पे शिकायत कर रहे हैं, कोई सुनाई करने वाला नहीं है। नहीं मोहन जी, अमित शाह जी ने बहुत सच्ची और सटीक बात कही है। जनता को उनकी बात को समझना चाहिए, क्योंकि अमित शाह को ईमानदार आदमी नहीं चाहिए। उनको वो आदमी नहीं चाहिए सत्ता के शीर्ष पदों पर जिनके थ्रू वो बंधाणी ना ले सके या उनका जो 2 नंबर का पैसा वो पार्टी तक ना पहुंच सके। उनको वो चाहिए जो मीडिएशन का काम कर सके और जो डायरेक्ट अफसरों और उनके बीच में तालमेल बैठा सके, कार्यों और ठेकेदारों के बीच में तालमेल बैठा सके। उनको उस तरह के अपने नीचे अनुयायी चाहिए, उनको अपने नेता नहीं चाहिए, उनको अपने चेले चाहिए होते हैं जो उनकी जय जयकार करे, उनकी वाहवाही करे, झूठी करे सच्ची करे, उनकी ही करे वो।
तो इसलिए अमित शाह जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही बात कही, उनकी बातों को जनता को समझना चाहिए। इसीलिए वो ऐसे कद्दावर नेताओं को तवज्जो नहीं देते, हरियाणा में नहीं, कहीं भी किसी प्रदेश में नहीं देते, पूरे हिंदुस्तान में आप अरे देखिए। तो भाई अहिरवाल की जनता किस मैं तरह विश्वास वो इसी करेगी? वो कह रहा तो हूं। अपने सांसद पे अब करेगी। अहिरवाल की जनता की आप बात करें तो अगर मैं इसी बात पे आ रहा था, अब जनता के अंदर बहुत भारी दुविधा है कि अब सांसद साहब की सुन नहीं रहे हैं, सरकार नहीं मान रही, कहने जी वो विरोध करेंगे, बड़ा फैसला लेंगे। मैं पिछले 3 दिनों बाजार मेरे गांवों के अंदर रहा, मैं कम से कम 3 दिनों के अंदर 16 गांव में गया हूं किसी न किसी काम से। जनता के बीच में एक ही सवाल था, सांसद साहब को अगर इतना ही लग रहा था कि अनदेखी हुई है तो उन्होंने मंत्री पद की शपथ किस लिए ली? और भी तो थे सांसद जिन्होंने मंत्री पद की इसके लिए, राज्य मंत्री के लिए मना कर दिया। तो क्या हमारे सांसद साहब को इतना सत्ता का क्या लालच है कुर्सी से चिपकने का कि उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली? वो मना कर सकते थे, नकार देते। अगर मुझे ये मंत्री पद नहीं चाहिए, मुझे अगर मेरे कैडर के हिसाब से नहीं दे रहे हैं, हमारी अहिरवाल की इज्जत के हिसाब से मेरे को नहीं नवाजा जाएगा, तो मैं ये मंत्री पद नहीं लूंगा, मना कर देते। क्या कौन रोक रहा था उनको? मगर आप अपने स्वार्थ भी सारे सिद्ध साधना चाहते हैं और जनता के बहाने से आप अपनी बातों को कहना चाहते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये अब जनता समझने लग तो गई है। इसी से तो अब आप भाजपा की आप बात करें तो भाजपा के नेताओं की इतने दर्जन भर नेता हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। उनकी मजबूरी है, चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा है, उनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, चुनाव लड़ना चाहते हैं। मगर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अब वो सरकार के खिलाफ बोलने की या जनता के मुद्दे उठाने की उनमें हिम्मत नहीं है। अब जो भी धरना प्रदर्शन पर कर्मचारी बैठे हैं, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर है, चाहे अन्य महकमों के लोग हैं, अगर वो उनके धरना प्रदर्शन में चले गए तो उनका ये जो सीधा सीधा अर्थ है कि वो सरकार के खिलाफ हो गए हैं और वो उनको समर्थन दे रहे हैं। अब उनकी मजबूरी है, सांप के मुंह में छछंदर आ गया, ना उगला जा रहा ना निगला जा रहा। वोट उनको उन कर्मचारियों की भी चाहिए, पर उनके साथ उनके समर्थन में वो नहीं बैठ सकते हैं, उनकी बातों को सरकार तक नहीं पहुंचा सकते हैं। अब आप बाजार का वाक्य देखिए, दुख जताने, भाषण देने तो सभी अखबारों में देने तो लग गए सभी नेता दुकान बैठी। मुझे एक बताइए, एक किसी सांसद ने, विधायक ने, मंत्री ने, जिला अध्यक्ष ने, किसी ने भी कहा अगर मैं मुआवजा दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूं, जो नुकसान व्यापारियों का उसका मुआवजा दिलाने की मैं जिम्मेदारी लेता हूं? जिम्मेदारी लेने को कोई नहीं तैयार नहीं है। सब अपने मुख्यमंत्री बड़े नेताओं के पच्चीनों पे चल रहे हैं, केवल झूठे लॉलीपॉप दे, किसी तरह हम चुनाव जीत जाए और आने वाले लूट के अंदर हमारी भी हिस्सेदारी। तो इसीलिए दावेदारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कहीं ना कहीं लड़ाई है माल की हो गई है कि जैसा बार बार दोनों जने बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं लूट की तरफ। वो भी तो साफ तौर पे इशारा कर दिया कि कहीं ना कहीं इशारा जो है कमाई के लिए है, चुनाव से ज्यादा उनको कहीं नहीं कि भाई जो जनप्रतिनिधि बन के हम समाज सेवा करेंगे। समाज सेवा नहीं लगता किसी का कोई मोटिव है। अब सबका मोटिव है सिर्फ पैसा कैसे कमाया जाए, रुतबा कैसे कमाया जाए, और शायद यही वजह लगती है कि टिकट के दावेदारों की बड़ी फौज तैयार होती जा रही है। तमाम आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते चलते इतना जरूर बता दें, सोमवार को ये कर्मचारी लगातार धरने पे बैठे हैं, जिस तरीके से कंप्यूटर कर्मचारी, और उससे सारे सचिवालय का काम रुका हुआ है, चाहे किसी को डीएल बनवाना है, चाहे अन्य काम करवाने हैं, क्योंकि एक छत के नीचे सारे काम होते हैं। और सारे कंप्यूटर ऑपरेटर इस वक्त यानी कि जो है अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, और प्रदेश की जनता, जिले की जनता, तमाम जिले के अंदर परेशान है। और ऐसे ही कर्मचारियों के साथ भी बड़ी विपदा है कि वो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे, स्कूल की ट्यूशन की फीस नहीं है, घर में कईयों के तो आटा भी नहीं है, खाने के लाले पड़ गए हैं कि आखिर वो 20,000 में गुजारा करे तो कैसे करे। क्या जो है टिकट के दावेदार है उनके पास जाएंगे, सांत्वना देंगे, उनको आर्थिक मदद देंगे, उनसे कहीं ना कहीं जो है अपील करेंगे कि अगर सत्ता में हम रह रहे हैं या आएंगे तो हम कुछ करेंगे। हालांकि कुछ नेता निकल के आए अच्छा न्यूज की खबर के बाद। लेकिन आप दोनों तमाम मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।